डेटा साइंस और कलेक्शंस मौजूदा दौर में बेहद महत्वपूर्ण है। इसका इस्तेमाल कर सरकार देशवासियों के लिए कई तरह के कामकाज करती है। डेटा साइंस का इस्तेमाल बीमारियों के लिए उपाय योजनाओं के लिए भी होता है। कैंसर बीमारी के इलाज के लिए नागपुर में स्थित राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर बीते कई वर्षों से काम कर रहा है। यह अस्पताल कैंसर के मरीजों का डेटा एकत्रित करने का काम भी करता है, जिसकी सहायता से समाज में इस बीमारी के फैल रहे प्रभाव और उसके नियंत्रण को लेकर योजना तैयार करने में मदद मिलती है। कैंसर बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है। मेडिकल फील्ड इसके प्रभावी इलाज को ढूंढने के काम में अभी भी लगा हुआ है। बीमारी का सफल इलाज ढूंढना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन बीमारी के प्रभाव और कारणों का अध्ययन कर मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा सकता है। इसमें मरीजों का डेटा एकत्रित करना और फिर अध्ययन कर उचित इलाज को खोजना मददगार साबित होता है। नागपुर में स्थित राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर न केवल कैंसर के मरीजों के इलाज में लगा हुआ है, बल्कि मरीजों के संबंध में कई तरह की जानकारियां भी एकत्रित कर रहा है, जिसका फायदा मरीज और सरकार दोनों को ही होता है। जहाँ तक सवाल है पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री का, एक्चुअली हमारे को ICMR जो बेंगलुरु की संस्था है, उन्होंने हमारे को नागपुर रूरल एरिया दिया है, जहाँ पर कि जो नागपुर रूरल एरिया की जो 2 लोकेशन है, उस लोकेशन में जैसे कि वोखेरी और विहार, यहाँ के जितने भी मरीज कैंसर के मरीज होते हैं, उनका भी डाटा हम सिर्फ कलेक्ट करते हैं। जबकि हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री में हॉस्पिटल में के पेशेंट के डाटा कलेक्ट करने के साथ उसका क्या क्या इलाज हुआ है, या वो इलाज से मुक्त हो गए जिसको हम सर्वाइवर बोलते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि इलाज करने के बाद उनकी शायद मृत्यु होती है, जिन्हें हम डेथ घोषित कर देते हैं। तो ऐसे सारे डाटा हमारे HBCR में दाखिले होते हैं। और जहाँ तक PBCR के जो हमारे जो डाटा है, वो सिर्फ हम ये पता करते हैं कि वहाँ कितने कैंसर के मरीज थे। अस्पताल द्वारा नागपुर और आसपास के इलाके से कैंसर के मरीजों को लेकर जो जानकारियां इकट्ठा की गई है, उसके मुताबिक विदर्भ के इलाके में मुंह और स्तन के कैंसर अधिक प्रमाण में सामने आ रहे हैं। यदि हम कैंसर का प्रमाण देखें तो पुरुषों में सबसे ज़्यादा ओरल कैविटी के कैंसर हैं, जो मुंह के कैंसर हैं। यदि हम फीमेल में देखें तो पहले नंबर पर कैंसर ब्रेस्ट है और दूसरे नंबर पर कैंसर सर्विक्स है। यदि हम टोटल कैंसर पेशेंट्स का एक आंकड़ा लेते हैं तो इसमें 30 से 35% सिर्फ ओरल कैविटी के कैंसर हैं। दूसरे नंबर पर 26% जो है वो कैंसर ब्रेस्ट का है और तीसरे नंबर पर 18% कैंसर सर्विक्स का है। तो इस तरह से इन 3 बीमारियों का आंकड़ा है, और बाकी के जो कैंसर हैं वो 2-2, 4-4% करके बाकी का हिस्सा बनाते हैं। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर ने अस्पताल में बकायदा डेटा के कलेक्शन और अध्ययन के लिए एक विभाग ही स्थापित किया है, जिसमें मौजूद एक्सपर्ट लगातार शोध करते रहते हैं। जो डेटा एकत्रित होता है उसे ICMR के पास भेजा जाता है। इसी डेटा के आधार पर सरकार बीमारी के नियंत्रण को लेकर उपाय योजनाएं भी तैयार करती है। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि हम ये डाटा से एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा कैंसर ज़्यादा है मेल्स में एंड फीमेल्स में। हमको मेल्स में ज़्यादा टोबैको के कारण होते हैं ओरल कैंसर, और नागपुर में ज़्यादातर हमको टोबैको खाने की वजह से ओरल कैंसर ज़्यादा बढ़ रहे। तो हम ये डाटा से मेल में हमको ज़्यादा कैंसर ओरल कैंसर लगते हैं एंड फीमेल में हमको सर्विक्स और ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा बढ़ रहे। ये डाटा के हिसाब से हम एनालिसिस करते और रिस्क फैक्टर हम कम करने की कोशिश करते, और ये डाटा से अवेयरनेस भी बढ़ते कि लोगों में क्या क्या कैंसर ज़्यादा हो रहे, और तब लोगों को भी समझ में आते कि वो रिस्क फैक्टर कम करना है, और उसकी वजह से कैंसर भी कम हो जाते। कैंसर मरीजों के डेटा कलेक्शन और उस पर रिसर्च के लिए अस्पताल में एक बड़ी टीम है, जिसमें डेटा साइंस के अलग अलग एक्सपर्ट शामिल है। अब तक अस्पताल के रिसर्च सेंटर से निकले अध्ययन के अनुसार विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में किस तरह की उपाय योजनाएं अपनाई जा रही है, इसे लेकर कार्यक्रम तय हुए हैं।